चरौदा दादर रोड की बदहाली पर फूटा जनाक्रोश। पार्षद टेलेंद्र ठाकरे कल से अनशन पर। बार बार शिकायत के बावजूद नहीं बनी सड़क, हादसों से त्रस्त जनता के लिए संघर्ष का ऐलान। भिलाई चरौदा में चरौदा बस स्टैंड से दादर रोड की जर्जर हालत को लेकर अब जनाक्रोश खुलकर सामने आ गया है। वर्षों से सड़क निर्माण नहीं होने और लगातार हादसों के खतरे के बीच वार्ड 23 के पार्षद टेलेंद्र ठाकरे ने 7 अगस्त सुबह 9 बजे से 48 घंटे के शांतिपूर्ण अनशन का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर महापौर कक्ष में एसडीएम, महापौर, सभापति, रेलवे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक भी हुई, जहां अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। लेकिन पार्षद टेलेंद्र ठाकरे का कहना है कि अब आश्वासन नहीं, काम का प्रमाण चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। नगर पालिका निगम भिलाई चरौदा के वार्ड 23 के पार्षद महोदय हैं, उनके द्वारा मेन रोड जो चरौदा है वहाँ से जो दादर रोड जाते हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास में, वो जर्जर होने के संबंध में उन्होंने 2 दिन पहले एक आवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद हम आमरण अनशन में बैठेंगे करके उसके संबंध में आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, निगम के अधिकारी और रेलवे के सभी के साथ में पार्षद महोदय के साथ चर्चा हुई है। और चूँकि अपन रिकॉर्ड देखो जो जहाँ से भी रोड जाती है वो रेलवे की भूमि है, रेलवे वाले उसमें आए हुए थे और रेलवे वालों ने एक सहमति दिया हुआ है कि उसके बगल से जो हमारे रिकॉर्ड के आधार पे भी एक रोड बना हुआ है, उसमें रिकॉर्ड में रोड है जो केनाल के पास से जाती है, उसके सहमति के संबंध में रेलवे से बात हुआ है ताकि उसका वो एक स्थायी समाधान हो सके वहाँ पर आवाजाही में लोगों को तकलीफ ना हो। और वर्तमान में जो वहाँ पर रोड इस पर आवाजाही चल रही है उसके मरम्मत के लिए भी निगम के द्वारा वहाँ पे मरम्मत कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी टेम्प्रेरी वहाँ पर व्यवस्था हो सकती है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको पाटने का, उसको मरम्मत करने का काम जो है निगम के द्वारा किया जा रहा है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना उसमें न घटे। चूँकि वो रेलवे की ज़मीन है, उसमें तो रेलवे वालों से बात हुई है, उसमें एक तो टेम्प्रेरी व्यवस्था थी, लेकिन स्थायी व्यवस्था के लिए जो साइड से रोड है उसके लिए एनओसी के लिए लेटर यहाँ से निगम से भी उनको लिखा गया है। जैसे ही वहाँ से एनओसी प्राप्त होती है और उसमें निगम से अवगत कराया गया है कि वहाँ रोड के लिए राशि भी स्वीकृत हुई है, उसके बाद फिर उसमें अपन एनओसी के बाद में विभाग के द्वारा निर्माण कार्य उसमें प्रारंभ करके स्थायी उसका कोई ना कोई इलाज हम करेंगे। ऐसा चर्चा आज हुई है, इस संबंध में पार्षद महोदय को अवगत भी करा दें और अभी उनसे आग्रह किया है कि आमरण अनशन जो है उसमें न करें और हम प्रशासन है उसमें पूरी संवेदनशील उस काम को करें। अभी हमारी बहुत देर से चर्चा चल रही थी, महापौर जी, सभापति जी बैठे हुए थे, एसडीएम साहब भी आए हुए थे। मैंने जैसे कि इनको अवगत करा दिया कि मैं अनशन पे जाने वाला हूँ। इन्होंने मुझसे 2 दिन का समय मांगा था। 2 दिन के समय पश्चात इन्होंने आज मुझे बैठाया और ये सारी बातें बता रहे थे कि इनको एनओसी मिल गई है, एनओसी नहीं मिली है, जो भी इनकी प्रक्रियाएँ चल रही थी वो सारी चीज़ें बता रहे थे। तो मैं इनसे यही कहा है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये सारी बातें आप आके मेरे मंच पे कल साझा करें, क्योंकि वार्ड की जनता मेरे से सवाल करती है कि ये रोड कब बनेगी और बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो कौन सी रोड बनेगी। लेकिन मैं 3 साल 4 साल से हो जा रहा है या 5वां साल मेरा पार्षद पद का रनिंग है और तब से ही ये बातें ढुलमुल चल रही है कि निगम एनओसी को नहीं मिल रहा है, रेलवे एनओसी दे रहा है, इस टाइप से बातें काफ़ी चल रही है। फिर अभी एक समक्ष आया है कि हमने पैसा दिया, जो रोड हमको रेलवे प्रशासन ने दी उसके लिए हमने पैसा दिया, लेकिन उस पैसे को किसी के दबाव पे वो पैसा काटा गया। ये सारी बातों का खुलासा मैं कल मंच के माध्यम से आपके सामने करना चाहता हूँ और मैं नामजद एक खुलासा करूंगा कि पैसे कौन रोक रहे हैं और काहे। जब विकास की बात है तो विकास होना चाहिए और विकास की जब बात आ रही है, जब आज हमारे जितने भी हमारे मतलब वार्ड कीजिए तो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, आज वो बच्चे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गड्ढे इतने ज़्यादा भयंकर हो जाते हैं कि बच्चों को साइड में साइकिल से साइड देने में भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन तब जागेगा जब किसी बच्चे की मौत होगी या कोई कैजुअलिटी होगा, तब शासन प्रशासन जागेगा कि उसके बाद वो रोड बनाएगा कि चलो भाई एक बच्चा मर गया है अब चलते हैं रोड बनाते हैं, तब होगा क्या इनको इतना समझ नहीं आ रहा है। बस
शासन थोपता है प्रशासन के ऊपर, प्रशासन थोपता है शासन के ऊपर, बस यही चल रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई बात चल नहीं रहा है। रेलवे पार्टी आराम पास जाओ तो बोलते हैं, उनका जवाब आता है कि हमने तो रोड बंद कर दिया है। तो आप उनको बता दें कि ये रोड बंद नहीं है सर, फिजिकली चालू है। और जब आप बोलते हैं कि यहाँ पे एनओसी नहीं मिल सकता, तो फिर ये जितनी दुकानें बनी हुई हैं रोड के सामने, वो क्या पूरे एनओसी से बनी है? क्या रेलवे ने सारी दुकानों को एनओसी दिया है? अगर उन्होंने एनओसी नहीं दिया है तो मंच का मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा तो सारी दुकानों को पहले तोड़े और उसके बाद बात करें। जब अगर एक रोड जो आज नहीं बरसों से, जब मैं पैदा हूँ 1975 में, तब से मैं जब होश संभाला तब से वो रोड है और उस रोड का जो भी मेंटेनेंस है बीएसपी करती थी, क्योंकि बीएसपी प्लांट्स के वर्कर वहाँ से आते थे। आज किसी ने 99 साल के लिए राजस्थान की कंपनी के थ्रू अंबानी ग्रुप अगर वो दे दिया है, तो क्या अंबानी जी कोई अच्छी रोड पे नहीं चलती? क्या हमें वो रोड नहीं दे सकते 300 मीटर, जिससे कम से कम 20,000 जनता का आवाजावन? आपके यहाँ से क्या डिसीजन? अभी मैंने डिसीजन नहीं लिया सर, इनकी बातें मुझे गोलमोल लगी है। मैं कल अनशन पे जाऊंगा, कल मैं अनशन पे फाइनल डिसीजन है सर। कल जो भी होगा मैं अपनी जनता के साथ रहूंगा, जो भी निर्णय आएगा मैं चाहता हूं कि मेरे पक्ष में आए। मैं जिस मुद्दे पे जा रहा हूं उस मुद्दे पे मैं अटल रहूंगा, चाहे इसके लिए अब मुझे कुछ भी हो। पार्षद बहुत दुखी है उस वार्ड का, टेनिन ठाकरे जी 23 नंबर वार्ड का। इसमें क्या है, भाजपा लोग उनके साथ जाति कर रहे हैं, जबकि हम लोग मूलभूत सुविधा में सड़क, नाली, बिजली को लेते हैं। उसके वार्ड में एक रेलवे का जगह है जिसमें 40 फीट रोड छोड़ा गया है और अंतिम और है कि उसमें परमिशन शायद आजकल में आ भी जाएगा, लेकिन भाजपा ने उस वार्ड के उस राशि को काट दिया। उससे वो आक्रोशित है। उनसे वार्ड वाले लोग भी आए थे अभी 40-50 लोग, जिसमें एसडीएम साहब का, सीएसपी साहब, हमारे आयुक्त महोदय, महापौर जी, मैं, हम लोग बैठे थे, पार्षद भी बैठे था। उसमें ये निर्णय लिया गया है आज 13 तारीख को समान सभा है। अगर रेलवे में अगर आपत्ति आता है तो रेलवे को भी चाहिए या तो किसी को दे मत एनओसी, या देता है तो सभी वार्ड में जो जायज काम उसके दे। और सड़क तो बहुत अनिवार्य काम है, अगर उसमें एनओसी रेलवे नहीं देता है तो हम लोग सभी रेलवे वार्ड के जितने कार्य डाले हैं, पैसा डाले, वो निरस्त करेंगे, क्योंकि इसमें माँ मौसी वाला काम है। जो आवश्यक कार्य है उसके लिए रेलवे को देना चाहिए। तो जो जुगाड़ में ले आते हैं साहब को सेट करके उसका परमिशन आ जाता है। अभी सार्वजनिक काम है, अभी कांग्रेसी वार्ड है करके इसको काट रहे हैं कुछ लोग, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक काम में भाजपा और कांग्रेस नहीं देखा जाता, उसमें अच्छा कार्य को देखा जाता है जिसमें लोगों का और समर्थन होना चाहिए। तो ठाकरे जी इसमें आमरण अनशन में कल बैठने वाले थे, लेकिन हम लोग मना किए पहले मुक्ति कर लो, अगर आपको उसमें सुलझ जाता है मामला तो आपको बैठने की जरूरत नहीं है। तो मामला अभी अटका हुआ है, तो कल अनशन में बैठ रहे हैं ठाकरे जी और हम भी उसका समर्थन में। ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, 5-6 गाँव नहीं, कम से कम लाखों लोगों का आना जाना है और रेलवे अभी अब तब है उसको बंद करने वाले। तो हम चाह रहे हैं उसके बंद होने के पहले हमारा रोड तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे पास राशि आया हुआ है शासन का, तो उसका सदुपयोग हो जाए। लेकिन ये भाजपा वाले नहीं चाह रहे हैं, कुछ लोगों का वहाँ पे कुछ निजी स्वार्थ है, तो इसके कारण उसको रोका जा रहा है। वार्ड 23 के जो महिलाएं हैं और वार्डवासी हैं, पार्षद टेनिन ठाकरे के साथ नगर निगम में आए थे। उनके द्वारा, टेनिन ठाकरे के द्वारा अनशन के लिए एसडीएम को, नगर निगम कमिश्नर को, रेलवे प्रशासन को पत्र लिखा गया है। इसी के संदर्भ में आज संयुक्त रूप से एसडीएम की उपस्थिति में मैं भी था, सभापति जी भी थे, वार्ड के पार्षद टेनिन ठाकरे जी, वार्ड के पार्षद मोहन साहू जी, एमआईसी मेंबर सत्यप्रकाश शर्मा जी, पार्षद, जितने भी उस क्षेत्र से आने वाले सभी तमाम पार्षद यहाँ पर उपस्थित थे। जो चरौदा से लेकर चरौदा हाइट, हनुमान मंदिर से लेकर चरौदा हाइट जहाँ सोलर प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पर जो रोड जर्जर हो चुकी है, उसी के लिए उन लोग आए थे। टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो रोड रेलवे के होने के कारण और रेलवे प्रशासन के द्वारा उसको लीज में दे दिया गया है, जिसके कारण वहाँ पर
पूर्ण रूप से रोड बना पाना संभव नहीं हो पाता। बीच बीच में हम लोग रिपेयरिंग जरूर करते हैं, लेकिन रिपेयरिंग ज्यादा दिन चलता नहीं, टूट जाता है। अभी बच्चे जो हैं वहां पर गिर रहे हैं, चोटग्रस्त हो रहे हैं, वहां के आम नागरिक भी वहां पर गिर रहे हैं। वार्ड वासियों का मांग ये था कि इसका पूर्णकालिक समाधान हो। इसके लिए तमाम जितने पार्षदों का मैं उल्लेख किया, डीआरएम साहब से हम लोगों ने चर्चा किया था। यदि वो रोड नहीं बन पाता तो नहर के बाजू में जो 40 फीट की जगह रेलवे प्रशासन के द्वारा छोड़ा गया है, उस जगह में रोड बनाने की अनुमति हमको दिया जाए। लेकिन कुछ अड़ंगा के चलते कुछ वहां पर प्रभावशाली जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, उनके द्वारा बार बार दबाव बना के नहर के बाजू से जो रोड निकलने वाला है उस रोड को रोका जा रहा है, जिसके विरोध में वार्डवासी आए थे। आज प्रारंभिक चर्चा हुई है। रेलवे प्रशासन से हम लोग उस रोड को बनाने के लिए एनओसी मांग रहे हैं। विदित हो कि 38 करोड़ में हम लोगों ने उस रोड को दिया है, लेकिन अभी तक उनकी स्वीकृति नहीं आ पाया था। इसी के लिए चर्चा करने के लिए वार्डवासी संयुक्त रूप से आए। देखिए, क्षेत्र की जनता वास्तविक हित की यदि बात करे, भवन बनाना ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। यदि उसी वार्ड में कोई भवन बन जा रहा है, उसी वार्ड में यदि खेल ग्राउंड बन रहा है और यदि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है तो रास्ता प्राथमिकता में होनी चाहिए। मैंने वार्ड क्रमांक 24 जो नहर से बाजू में लगा हुआ है, वैकल्पिक मार्ग के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव बना के भेजा है, जो 38 करोड़ की राशि में है, जो शासकीय अस्पताल चौरोदा हाइट के पास निकलना है। लेकिन मुझे पता चला है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उस काम को रुकवाने के लिए गया था, जिसके कारण आज दिनांक तक उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई। समय आने पर उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा, कितने लोगों ने काम को रुकवाया है, कौन कौन चेहरे हैं। आप इंतजार कीजिए, यदि जल्द इसका समाधान नहीं हुआ तो चेहरों को आपके सामने फोटो के साथ और उनके पत्र के साथ आपके समक्ष मैं रखूंगा।